भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाच्छाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तानु बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः साकमिन्नु सरदो अन्ति देवाजत। आप सब परिचित तो हम लोग हैं ही अपने निधि जी के स्वभाव से, और जो लोग इनके साथ काम करते हैं बगल में बैठ के, वो व्यक्ति का गुण दुर्गुण सब जानता होता है कि मैंने क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो निधि जी में एक कौशल मैंने देखा है जो मुझे महसूस किया है मैंने, कि किसी चीज़ का प्रबंधन बड़े अच्छे से करते हैं, और जिसमें प्रबंधन का गुण होता है, माने किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु को अच्छे से प्रबंधित करना, वस्तु मैनेज करना और व्यक्ति मैनेज करना दो अलग चीज़ें होती हैं। वस्तु को आप कहीं भी उठा के कैसे भी रख दोगे तो वस्तु ये नहीं कहेगी कि हमें इधर मत रखो, पर व्यक्ति को उसकी सीट बदल के इधर से इधर कर दोगे तो वो सोचता भी है ना। तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है कि जो व्यक्ति वस्तु के साथ साथ व्यक्ति का भी मैनेजमेंट कर ले। तो ये दोनों गुण मैंने निधि में देखे हैं, आपने भी शायद देखे होंगे। वस्तु के रूप में वो चाहे पुस्तकों का मैनेजमेंट हो नीचे का कि कौन से पुस्तकें कहाँ कैसे रखी जाएंगी, ये वस्तु का मैनेजमेंट हो गया। और व्यक्ति मैनेजमेंट के रूप में कि हम किसी व्यक्ति से कुछ कहें भी और उसको बुरा भी ना लगे, अच्छा लगे, तो वो बेहतर मैनेजमेंट होता है। और यही मैं निधि जी के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस बंदी में आपने देखा होगा कि ये गुस्साएगी भी तो हंस के गुस्साती, गुस्से में भी हंसना आप देखें कि मुस्कुराती रहती है। तो किसी चीज़ में वो गुण देखना है तो मैं एक गार्जियन के रूप में जो मैं देख रहा था या देखता हूँ इनको कि मिसमैनेजमेंट हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हर चीज़ को मुस्कुरा के हैंडल कर लेना, खुशी खुशी हैंडल कर लेना। जैसे आपने देखा हो ना, कभी हम लोग गरिया देते हैं किसी को, तेरी ऐसी तैसी, गाली दे देंगे, गंदी वाली गाली हंस के देना, तो उसको बुरा नहीं लगे। और थोड़ा सीरियस होकर गाली दे के देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। आप किसी को साला, घटिया, बेवकूफ़, नालायक हंस के कह दो तो ठीक है, ये मैनेजमेंट इसमें हम देखें कि किसी को कह भी देंगे हंस के, कह भी देंगे सब, और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि 100 साल तक ये मनाते रहें। आखिरी बात कर दूँ, जब संकट पड़ा था इनके पिताजी के ऊपर, तब भी इन दोनों बहनों को मैंने देखा कि आप वो विपत्ति को कैसे मैनेज करते हैं। हर चीज़ को मैनेज की बात करेंगे, संकट सबके ऊपर आता है, कभी हमारे ऊपर कभी आपके ऊपर। उस काल में भी इन दोनों बहनों को मैं मैनेजमेंट देख रहा था कि कष्ट बहुत बड़ा था। पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और बहुत दिक्कतें, हर तरह की दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ऑफिस आना, टाइम पर आना, काम करना, और अपना मतलब अपनी संपत्ति किसी के ऊपर ज़बरदस्ती न लाना। पूछोगे तो ठीक है बता दिए, नहीं पूछे तो ठीक है सर, अच्छा है। तो ये खुद को मैनेज करना। तो आज चूँकि ऐसा दिन आया, इसलिए मैंने वो क्वालिटी की बातें कही कि विपत्ति काल को मैनेज करना, संपत्ति काल को मैनेज करना, खुशी को मैनेज करना, दुख को मैनेज करना, कष्ट को मैनेज करना, गुस्सा को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात है। बस आज के लिए इतना ही। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से, स्वस्ति गुरुगा परिवार की तरफ से। और लगभग 2 साल हो गया निधि जी के साथ काम करते हुए मुझे भी। और मेरी अगर बोला जाए बेस्ट एम्प्लॉई या बेस्ट स्टूडेंट कहा जाए तो निधि ही है। और निधि को हमने प्रयास भी किया है। दरअसल सीखने की क्षमता निधि के अंदर बहुत ज़्यादा है। और जब स्टार्टिंग में आई थी तो ये रिसेप्शन में बैठती थी। रिसेप्शन के बाद हमने जब देखा कि भाई इनकी कार्य करने की क्षमता और शैली दूसरे लोगों से स्किल अच्छी है, तो हमने इनको विक्रय विभाग में भेजा। तो विक्रय विभाग में भी बहुत अच्छा काम की, फिर इनको प्रमुख बनाया गया वहाँ का। उसके बाद ये लगा कि अब ये यहाँ का काम अच्छे से देख ले रहे हैं, तो हम लोगों ने इनको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो धीरे धीरे फिर ये अकाउंट का भी काम सीख गई। हमने बोला ये मल्टी टैलेंटेड लड़की बहुत। फिर उसके बाद HR का भी काम देखिए, मुझे लगता है 2-4 महीने 5 महीने बरनाली जी नहीं थी तो
तो हम लोगों के बीच में देखने में भले छोटी है लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड है। और जैसा सर बोल रहे थे प्रबंधन का कार्य, अभी ये अकाउंट विक्रय विभाग में जो अकाउंट का डिपार्टमेंट है उसकी हेड है और बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को कर रही हैं। रिपोर्ट जो मांगी जाती है उसको भी दे पाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। और अच्छा है कि ये हमारे परिवार का, संस्कृत गंगा परिवार के सदस्य की हिस्सा है और आगे बहुत समय तक हमारे साथ जुड़ी रहे, ऐसी आशा के साथ हम इनको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देने के लिए। और सर का कहना था कि ऑफिस में रहता है ना कि छुट्टी रहे तो मन ना हो आने का, तो बहुत खुशी होती है, मुझे भी होती है। लोग मुझे वर्कोहॉलिक कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट और काम करना बहुत पसंद आता है, तो मैं ऑफिस हमेशा आना चाहती हूँ और ज़्यादातर मैं संडे को भी आ जाती हूँ। और ये भी घर में भी रहता है कि आज भी ऑफिस जाना है, हाँ काम है जाना है। और काम अगर देखना चाहे तो काम करने को तो बहुत ही है, जिस संडे को भी अगर हम कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऑफिस आती रहूँ, काम करती रहूँ, सीखती रहूँ बस, और आप लोगों से बात करती रहूँ, विशेष लेती रहूँ अच्छी अच्छी।